गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन होगा कि एक ट्रायंगल गिवन होगा, पहले हमें वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, देन उसके सिमिलर एक हमें सेकेंड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो m/n होना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, m/n, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 3:4 हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है। तो ये जो रेशियो हैं इसमें दो केस हैं, केस 1 m इज़ ग्रेटर देन n और केस 2 m इज़ लेस देन n। ये दो टाइप की क्वेश्चन होंगी। जैसे 3:4 इसमें m इज़ लेस देन n है एंड 4:3 है, तो इसमें m ग्रेटर देन n है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों को हम कैसे करेंगे ये देखना है आपको। स्टेप वन में क्या करना है, आपने पहले आपको ट्रायंगल बनाना है। कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्रायंगल बाय यूजिंग गिवन डेटा। जो भी डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है। ठीक है, ABC हम मान लेते हैं, हमने ट्रायंगल बना दिया ABC। फिर हमें क्या करना है कि इसमें से बेस ले लेते हैं। ये सेकंड स्टेप में इन्होंने बोला कि किसी को भी बेस मान लो, हम AB को बेस मान लेते हैं। एंड देन स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जैसे हमने लाइन सेगमेंट में किया था सेम स्टेप है, एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करनी है AX। ठीक है, एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करनी है AX। स्टेप 4 में क्या करना है, इसमें भी हमें M पॉइंट्स मार्क करने। उसमें क्या था स्टेप में कि हम m+n पॉइंट्स मार्क कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर m+n पॉइंट्स नहीं है। अभी यहाँ क्या है कि लार्ज ऑफ m एंड n, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है आपने। m और n में से जो भी लार्ज होगा उतने पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं AX के ऊपर। लिसन इट वेरी केयरफुली। AX के ऊपर हमें कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं, मैक्सिमम ऑफ m और n जो भी रेशियो है उसमें जो मैक्सिमम होगा उतने पॉइंट्स मार्क करने हैं। जबकि लाइन सेगमेंट में क्या था, m और n को प्लस कर दिया था, जो आंसर आया था उतने पॉइंट्स मार्क करने थे। समझ आ रहा है। जैसे 3:4 है, तो अगर लाइन सेगमेंट होगा तो हमें कितने पॉइंट मार्क करने होंगे, 7 पॉइंट, क्योंकि इसको प्लस करके 7 आ रहा है। लेकिन अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है। 3 मैक्सिमम है, 4 मैक्सिमम है, 4 मैक्सिमम है, तो हमें कितने पॉइंट मार्क करने हैं, 4 पॉइंट मार्क करने हैं AX के ऊपर। मान लीजिए 5:9 है, तो हम कितने पॉइंट मार्क करेंगे, 9 पॉइंट। 7:3 है, कितने पॉइंट मार्क करेंगे, 7, क्योंकि इसमें 7 मैक्सिमम है, इसमें 9 मैक्सिमम है। तो रेशियो में दो टर्म होंगे, दोनों टर्म में से जो भी मैक्सिमम होगा उतने पॉइंट हमें AX के ऊपर मार्क करना है एट इक्वल डिस्टेंसेस। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। लाइन सेगमेंट के केस में क्या करते हैं, उन दोनों रेशियो को प्लस करके इतने पॉइंट मार्क करते हैं। ट्रायंगल के केस में क्या करना है, आपने दोनों रेशियो में से जो भी मैक्सिमम होगा उतने पॉइंट मार्क करना है। इज इट क्लियर? ओके, सो हमें क्या करना है, इसमें मार्क M पॉइंट्स। M क्यों लिया गया है यहाँ पे, बिकॉज ये केस है M इज़ ग्रेटर देन n। जो ग्रेटर होगा उतने पॉइंट मार्क करने हैं हमें, और इस तरह से मार्क करने हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ये हमने पहले भी किया था। कंपास हम लेंगे और कंपास में फिर हम ये जैसे ये AX रे है, ये यहाँ ऊपर ट्रायंगल है मान लीजिए, तो इसको सेंटर मान के पहला आर्क, फिर इसको सेंटर मान के दूसरा आर्क, इस तरह से तीसरा एंड देन फोर्थ। ये 4 पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अगर 3:4 का क्वेश्चन है तो ये तो आता ही होगा आपको। फर्स्ट वीडियो जिसने देख लिया होगा अच्छी तरह से, इनको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट मार्क करने। इसके बाद स्टेप 5 है। स्टेप 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, ध्यान देंगे सभी बच्चे। स्टेप 5 में आपको जो AN होगा पॉइंट, AN पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है B से। जो भी रेशियो गिवन होता है m/n, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, उसमें जो सेकेंड टर्म है इसको ज्वाइन करते हैं B से। ठीक है, इसको B से कनेक्ट करना होता है।
सेकेंड टर्म को बी से कनेक्ट करना होता है। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है समझ में? देखिए जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये ले लेते हैं एग्जांपल, ये है B1 B2 B3 B4। अब मान लीजिए यहाँ पर है एक ट्रायंगल ABC, ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, ABC ओरिजिनल ट्रायंगल है, ये C पॉइंट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज B इज़ मिसिंग हेयर, ये पॉइंट B है, ABC इज़ द ओरिजिनल ट्रायंगल। सो अगर मान लीजिए क्वेश्चन है 3:4, ये क्वेश्चन 3:4 का ही है, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 4, तो हम B4 को C से ज्वाइन करेंगे। और अगर ये होता 4:3, तो मैं क्या करता, B3 को ज्वाइन करता C से। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हमेशा सेकेंड टर्म को ही पॉइंट C से कनेक्ट करना है। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें 2 स्टेप आपको याद रखना है। M/N गिवन होगा। स्टेप 1 ये है कि जो मैक्सिमम होगा इन दोनों में उतने पॉइंट्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। और सेकंड क्या है इसमें, सेकंड स्टेप क्या है, जो सेकंड रेशियो है उसको हमें C से कनेक्ट करना है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना? तो इसको हमने C से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद फर्स्ट रेशियो का क्या काम था? फर्स्ट रेशियो का क्या बताया था मैंने? जो फर्स्ट टर्म होता है रेशियो का फर्स्ट टर्म, उससे हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। जैसे ये यहाँ पे 3 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, A3 से, ये B3 से पैरेलल ड्रॉ करेंगे। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, दोबारा ले लेते हैं, 3:4 है, तो ये 4 है, तो सेकेंड टर्म, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का क्या काम होता है कि वहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो हमें B3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है? B4C के। अगर यही क्वेश्चन 4:3 होता तो हम क्या करते हैं, इस केस में 4:3 होता मान लीजिए, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। सेकेंड टर्म को क्या करना है, लास्ट से ज्वाइन करना है C से। इसको ज्वाइन करने के बाद जो फर्स्ट टर्म है 4, इससे पैरेलल लाइन बनानी है, तो इसको एक्सटेंड करना है, यहाँ से फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना था, और फिर यहाँ से फिर ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना था इसके ऊपर। समझ आ रहे हैं? फर्स्ट टर्म से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। सभी को क्लियर है, नहीं क्लियर है? सेकेंड टर्म से लास्ट पॉइंट को कनेक्ट करना है, फर्स्ट टर्म से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उतने पॉइंट्स हमें बनाने हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, और पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना आता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जिसको नहीं आता है वो प्रीवियस वीडियो देखे ढंग से, उसको सीखे कि कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरह से। तो उसको आप 4-5 बार बना के देखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें ये हम बता रहे थे कि हमने क्या करना है, AN को ज्वाइन कर देना है B से। AN को ही हमने क्यों ज्वाइन किया है? बिकॉज N इज़ द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो। और फिर हमें AM से पैरेलल लाइन बनाना है, ठीक है? ड्रॉ ए लाइन थ्रू AM पैरेलल टू ANB, ANB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, जो कि लाइन सेगमेंट AB को B' पे कट करेगा, ठीक है? लाइन सेगमेंट AB को B' पे कट कर रहा है। अब यहाँ B' से फिर क्या करना है, देखिए ये B' पे कट कर रहा है, B' से हमें क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू B' पैरेलल टू BC। अब हमें BC के पैरेलल लाइन बनानी है B' से, जो कि AC के एक्सटेंडेड लाइन को C' पे कट कर रहा है। तो फिर A, B' और C' ये ओरिजिनल ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल होगा। ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है, इसके सिमिलर ट्रायंगल AB' C' होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी ये M/N में M ग्रेटर होगा, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ट्रायंगल बाहर बनेगा, और न्यूमरेटर अगर स्मॉलर है तो ट्रायंगल अंदर बनता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि M ग्रेटर देन N है, इसलिए ये बाहर की तरफ बना है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें M स्मॉलर है, इसलिए ट्रायंगल अंदर की तरफ बना है। तो बहुत ही सिंपल है। एक हमने ये ट्रायंगल पहले बनाया है ABC, जो भी गिवन होगा, मान लीजिए अगर ये इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूँ।
फिर इसकी लेंथ 6 है तो यहाँ इसको सेंटर मान के एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। इसकी लेंथ 7 है तो इसको सेंटर मान के 7 का आर्क लगा दो। ये पॉइंट सी आ जाएगा, पॉइंट सी से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। ट्रायंगल बनाने के बाद फिर सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि एक हम रे बना देंगे। रे बनाने के बाद फिर हमें ये पॉइंट्स लगा देने हैं। कितने पॉइंट्स लगाने हैं? एम। एम क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज एम इज़ द मैक्सिमम ऑफ एम और एन। एम और एन में से मैक्सिमम कौन है? एम है, इसलिए एम पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो सेकेंड टर्म होगा उसको कनेक्ट करना है बी से। तो ये एन सेकेंड टर्म है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से। एम रेशियो एन था ना, तो सेकेंड टर्म को हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हमें इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमने ये सेकेंड टर्म है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया बी से। यहाँ से आर्क लगाया किसी भी डिस्टेंस का, सेम डिस्टेंस का आर्क ए एम को सेंटर मान के लगाएंगे। फिर इस पॉइंट को सेंटर मानना है और इस पॉइंट पे कंपास रखना है, कंपास का पॉइंटर, और इस पॉइंट पे पेंसिल रख के इसके बीच की डिस्टेंस ले लेनी है। डिस्टेंस मेज़र करके इस पॉइंट को सेंटर मान के और एक आर्क लगा देनी है। ये जो दोनों आर्क जहाँ पे क्रॉस करेंगे वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है जो इसके पैरेलल होगा। ये वाली लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट को जहाँ पे कट करेगा उस पॉइंट को हम बी डैश बोल देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस बी डैश से इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मानेंगे, सेंटर मान के किसी भी डिस्टेंस का आर्क लगा दिया। सेम डिस्टेंस का आर्क बी डैश को सेंटर मान के लगाना है। फिर हम कंपास का पॉइंटर इस पॉइंट पे रखेंगे, पेंसिल इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है कंपास में। फिर इस पॉइंट को सेंटर मान के एक आर्क लगा देनी है। ये जो दोनों पॉइंट आए हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते एक लाइन बना देनी है और फिर इस लाइन को एक्सटेंड करना है। ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलेंगी वो पॉइंट सी डैश हो जाएगा। सो ए बी डैश एंड सी डैश, ए बी डैश सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। आई होप समझ आ गया होगा आप सभी को, बहुत ईजी है। इसका जो जस्टिफिकेशन है वो और भी आसान है। जस्टिफिकेशन में भी हम बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी लगाने के लिए ये सारे डिस्टेंस सेम है, इसको आप एक्स एक्स मान लीजिए। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस हैं सबको एक्स मान लीजिए और ये इसके पैरेलल है। तो फिर ये साइड अपॉन ए बी अपॉन क्या आएगा, इसमें बीपीटी लगाएंगे हम। बीपीटी का रिमार्क, ए बी अपॉन ए बी डैश इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाय ए एम। तो ये गिवन रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये गिवन ट्राइंगल का जो रेशियो है वो आ जाएगा। दिस इज़ अ जस्टिफिकेशन ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। इस केस में हमने क्या किया था, यहाँ पर m ग्रेटर है। अब जो ये सेकंड केस है इसमें क्या है कि m इज़ लेस देन n, दिख रहा है आपको। इसमें m क्या है, n से छोटा है। 3 इज़ लेस देन 4। तो हमने पहले एक ट्राइंगल बनाया है ABC, एक ट्राइंगल बना दिया हमने, जो भी मेजरमेंट दिया होगा। फिर हमने क्या करना है, एक रे बनानी है BX, ये BX रे बना दिया। रे बनाने के बाद फिर इसमें हमने 4 पॉइंट्स लगा दिए। 4 पॉइंट क्यों लगा दिए, क्योंकि 3 और 4 में से मैक्सिमम कौन सा है, 4 है। 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए इक्वल डिस्टेंस पे। फिर 3:4 है तो 4 को हम ज्वाइन कर देंगे C से, सेकंड वाले को C से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट को, सेकंड टर्म को C से ज्वाइन करते हैं। तो हमने B4 को C से ज्वाइन कर दिया और फर्स्ट टर्म से पैरेलल लाइन बनाते थे। फर्स्ट टर्म 3 है, 3:4 में फर्स्ट टर्म 3 है, तो 3 से पैरेलल बनाएंगे इसके। तो इसको सेंटर मान के किसी भी डिस्टेंस का आर्क लगा दिया। सेम डिस्टेंस का आर्क इसको सेंटर मान के लगाना है। फिर यहाँ पे आपको कंपास रखना है, यहाँ पे पॉइंटर रखना है, कंपास का पॉइंटर, और यहाँ पे पेंसिल, यानी इनके बीच की डिस्टेंस ले लेनी है। यहाँ पे कंपास का आपको पॉइंटर रखना है, यहाँ पे पेंसिल रखनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेके यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखना है और एक आर्क लगा देनी है। ये जो दोनों पॉइंट आएंगे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते एक लाइन बना देनी है। तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ये वाला पैरेलल लाइन जहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को कट करेगा उस पॉइंट को हम C डैश मान लेंगे। अब C डैश से इसके पैरेलल लाइन बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, C को सेंटर मान के किसी भी डिस्टेंस का आर्क लगा दो। सेम डिस्टेंस का आर्क C डैश को सेंटर मान के आर्क लगानी है, सेम डिस्टेंस का। फिर कंपास का पॉइंटर यहाँ रखना है, पेंसिल यहाँ रखना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेके
इसको सेंटर मान के एक आर्क लगा देनी है। फिर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है जो कि इसके पैरेलल आएगा। ये जहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन इसको ज्वाइन टच करेगा उसको हम ए डैश मान लेंगे इस पॉइंट को, और ये पॉइंट हमारा बी डैश है। सो ए बी सी इज सिमिलर टू ए डैश बी सी डैश। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या बताया है, 2-3 पॉइंट बताई हैं, ये 2-3 पॉइंट याद रखनी है। जब भी मान लीजिए 3:4 है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 5:4 है, मान लीजिए 5:7 है, तो अब हम कितने पॉइंट्स मार्क करेंगे ए एक्स के ऊपर? 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट मार्क करना है इक्वल डिस्टेंसेस पे। और फिर जो A7 है उसको ज्वाइन करेंगे C से, सेकेंड टर्म को ज्वाइन करते हैं, और A5 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर यही क्वेश्चन 7:5 हो जाएगा तब भी हम 7 पॉइंट्स मार्क करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 7 और 5 में से मैक्सिमम 7 है, 7 पॉइंट मार्क करेंगे। अब हम क्या करेंगे, A5 को ज्वाइन करेंगे C से, सेकेंड टर्म को C से ज्वाइन करना होता, और A7 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। 11.1 के क्वेश्चंस कर लेना। जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे एंड फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।